Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. तो नए आईपीएल सीजन की शुरुआत होने में अब बहुत कम दिन बचे हैं। टीमें जो है वो अलग अलग जगह पर अपना बेस बनाकर ट्रेनिंग कर रही हैं, तैयारियां कर रही हैं। लेकिन एक टीम ऐसी है जिसके पास कप्तान तो नया आया, लेकिन उसके पास आप देखें तो सवाल भी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त टीम जो है अपने सवालों का जवाब ढूंढने में मशगूल है, कोशिश कर रही है कि जब सीज़न की शुरुआत हो तो वो ऑल सेट हो, कोई इंजरी नहीं हो, उनका जो कोर है वो रेडी हो। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर बात की जाए, आए तो है वहाँ पर ऋषभ पंत, कप्तान की भूमिका निभाएंगे भी, दिल्ली से वो वहाँ पर गए हैं और एलएसजी को भी पूरी उम्मीद है कि इस बार जब ऋषभ पंत आए हैं तो टीम के लिए कुछ एक्स फैक्टर लेके आएंगे। अब एक्स फैक्टर कैसे बनती है? एक्स फैक्टर बनेगी आपकी कोर टीम से। कोर टीम में एक ऐसा नाम है जो गेंदबाज है, मयंक यादव, जिसने अपनी कहर बरपाती गेंदों से सबको अपनी तरफ आकर्षित किया था, स्पीड स्टार बन गए थे। लेकिन मयंक यादव का जो इंजरी कंसर्न है वो एलएसजी के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं है। अब वो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, वो अपनी रिहाब कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उनका एक वीडियो भी आया कि वो नेट्स में बॉलिंग भी डाल रहे थे। एलएसजी भी बहुत होपफुल है कि वो आ जाएंगे उनकी टीम के साथ 11-12 तारीख तक। लेकिन सवाल यही है कि अभी तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से कोई क्लैरिटी एलएसजी को नहीं मिली है, और जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक ये सवाल, ये संकट के बादल एलएसजी की टीम के ऊपर, कप्तान ऋषभ पंत के ऊपर छाए रहेंगे, क्योंकि तब तक आप अपनी कोर नहीं सेटल कर पाओगे। अब शार्दुल ठाकुर को आपने देखा कुछ दिनों पहले एक वीडियो में, कुछ उनकी फोटोज भी वायरल हुई कि वो टीम की जर्सी में नजर आए। सवाल फिर भी खड़े हुए कि क्या शार्दुल को एलएसजी की टीम में शामिल कर लिया गया है? चूंकि वो अनसोल्ड थे तो अभी तक पेपर साइन नहीं हुए, और इसकी वजह यह है कि जब तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं आएगा तब तक शार्दुल की एंट्री नहीं हो पाएगी। अब सवाल ये उठता है कि शार्दुल एज बैकअप तो है, लेकिन मयंक यादव क्या आपको 11-12 तारीख तक या 15 तारीख तक, कभी भी मिड अप्रैल अवेलेबल हो पाएंगे? तो फिलहाल लखनऊ की टीम क्लैरिफिकेशन मांग रही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी तक कुछ भी नहीं कह रहा है। बस वो यही है, इंटरनल बातें जो है पता चली हैं कि थोड़ा दिन और लगेगा, हो सकता है 11-12 तारीख तक उनकी वापसी हो, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है। अब अगर मयंक यादव वापस नहीं आते हैं या खुदा न खास्ता वो अपनी मैच फिटनेस नहीं गेन कर पाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो पूरे सीजन के लिए रूल आउट होते हैं, तो उस सिचुएशन में शार्दुल जो वहाँ बाहर बैठे हुए हैं उनकी हो जाएगी एंट्री टीम के अंदर में, और मयंक ये सीजन नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि एक बार अगर आप अनफिट हुए तो आपको पूरे सीजन बाहर बैठना पड़ेगा। अब इसका रिजल्ट कई मायनों में कुछ भी हो सकता है, अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी टीम जो है नहीं चाहेगी कि उनका एक की प्लेयर वो बाहर बैठे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा सेटबैक होगा। हालांकि उनके पास बैकअप के तौर पर शार्दुल ज़रूर है। हम उम्मीद करते हैं कि एक क्लैरिटी एलएसजी को ज़रूर मिले, क्योंकि वो लगातार यही क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से। सो होपफुली अगले कुछ दिनों में पता लगेगा कि एग्जैक्ट स्टेटस क्या है मयंक यादव का। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।